हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? કેડો हाल है? सब खैरियत बच्चों? मैं आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर। उससे पहले हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि क्या हमारा कंटेंट है 12 में, कौन कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 के हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूँ तो आपके 12 का है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है ये? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूँ अलजेब्रा। क्या है हमारा? सेकेंड चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी मैं डिटेल में सब पे बातें करूंगा। रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? अलजेब्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलस का पार्ट। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस। कैलकुलस का पार्ट पढ़ लेंगे। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे एलपीपी। क्या पढ़ेंगे? एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। तो पहले हम एक बात कंटेंट की बात कर ले तो इसमें हमारे बोर्ड के सिलेबस में 8 मार्क्स हैं। फर्स्ट टर्म 1 में कितने मार्क्स के आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन से? 8 मार्क्स। और अलजेब्रा से बात करें तो अलजेब्रा में 10 मार्क्स के सवाल आएंगे आपके। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। और कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में 17 मार्क्स का कंटेंट है कैलकुलस हमारा। और एलपीपी की बात करें तो एलपीपी हमारे 5 मार्क्स के कंटेंट है। टोटल कितने हो गए बेटा? कितने हो गए? 8, 18, 18, 35 और 5 कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स जो हमारे बोर्ड के सिलेबस का टर्म 1 का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें मैं बेसिकली हर पार्ट की बात करूं। जैसे देखिए, काफी एंटरटेनिंग पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले बताओ, जीवन में तुमने रिलेशन तो बिल्ड किया होगा ना। रिलेशन कौन सा रिलेशन? गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, मम्मी पापा के साथ भी रिलेशन है, आपके भाई के साथ भी रिलेशन है, सिस्टर के साथ भी रिलेशन है, और गर्लफ्रेंड वाली तो होगी। चलो ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन ना हो तो ज्यादा अच्छा है, वो गर्लफ्रेंड वाली ना हो तो ज्यादा अच्छा है, फैमिली वाली रिलेशन। ठीक है, उसी तरह मैथ्स की फैमिली मेंबर्स क्या है? मैथ्स के फैमिली मेंबर्स क्या क्या है? नंबर्स। क्या है? नंबर्स। तो मैथ्स में जो रिलेशन आएगा वो लोगों के बीच नहीं, नंबर्स के बीच में हम रिलेशंस वगैरह पढ़ेंगे, कैसे कैसे होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिर हम उसके बाद आएंगे फंक्शंस पे। किस पे आएंगे? फंक्शन पे। तो देखिएगा, रिलेशन और फंक्शन के अंदर हम तो एक सिंपल सा चैप्टर पढ़ेंगे, रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन। पहला पार्ट इसका होगा रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम इसी का एक और पार्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों पार्ट हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में। सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शन है, जिस स्पेशल फंक्शन का नाम है आपके 12 के पार्ट 1 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों मिलके हमारे 8 मार्क्स का सिलेबस हो गया। तो सोचो 8 मार्क्स का बेटा कितने हो गए? 40 मार्क्स का 8 मार्क्स कितने परसेंट? 20% का सिलेबस है ये आपका। ये चैप्टर सिर्फ कितने मार्क्स परसेंट का सिलेबस आपका? 20% कंटेन करता है आपके टर्म 1 में। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। क्या? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखिएगा, 2 चैप्टर है इसके अंदर, एक तो मैट्रिक्स है, दूसरा है डिटर्मिनेंट। क्या है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये देखिए, ये दोनों चैप्टर मिलके कितने मार्क्स का कंटेंट है? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स मतलब 25% आपके सिलेबस का कंटेंट इसके अंदर से आएगा बोर्ड के एग्जाम में। और बेसिकली जेईई मेंस की भी बात करूं तो जेईई मेंस में इसमें मिनिमम 2 सवाल आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें जेईई मेंस के एग्जाम में? 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे सवाल एकदम इजी आते हैं, काफी इजी सवाल होते हैं जेईई मेंस में भी, और बोर्ड में तो इजी आते ही आते हैं, मतलब देखते ही बना दोगे बोर्ड के सवाल। तो एक बार पढ़ते हैं अपन, देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। काफी इजी पार्ट है। और सोचो ये 25% है आपका, 25%। पासिंग मार्क के लिए तो बस 35, 34 चाहिए परसेंट, 34% चाहिए। और ये 25% तो सिर्फ ये चैप्टर आपको दिला रहा है। और जेईई मेंस की बात करें तो इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके जेईई मेंस के एग्जाम में। एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब देखिएगा, कैलकुलस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। कैलकुलस देखिए 17 मार्क्स का सिलेबस है। कितने मार्क्स का सिलेबस है? 17 मार्क्स का सिलेबस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से चैप्टर? कंटिन्यूटी। क्या पढ़ेंगे हम? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहला पार्ट ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ही हम पढ़ लेंगे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ लेंगे? डिफरेंशिएशन। बेसिकली आपने डिफरेंशिएशन 11th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स के पार्ट में, मैथमेटिक्स टूल्स के पार्ट में, और 11th में मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव।
ठीक है। थोड़ी सी और डिफरेंशिएशन 12th में भी हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही हमने क्या पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन। अब देखिए कैलकुलस का जो बेसिकली ना डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट ही आपके टर्म 1 में है। टर्म 2 में कौन सा पार्ट दिया गया, आपके इंटीग्रल कैलकुलस। क्या दिया गया, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो टर्म 1 में हमें डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, इसके अंदर ही पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर पढ़ेंगे रेट ऑफ मेजर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या पढ़ लेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। फिर पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, जो कि अभी बोर्ड के सिलेबस में अप्रोक्सीमेशन ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और देखिएगा इसके बाद एलपीपी पढ़ेंगे, जो कि 5 मार्क्स का हमारा कंटेंट होगा। एलपीपी का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है। इसमें 5 मार्क्स के सवाल आते हैं। काफ़ी इजी पार्ट है, सबसे इजी पार्ट। इजी तो हालांकि सारे पार्ट हैं, इजी तो हमारे सारे पार्ट हमारे आसान ही है। बोर्ड के दृष्टि से देखें तो जेईई मेंस के दृष्टि से भी सारे आसान है। अपन पढ़ेंगे तो सिर्फ बोर्ड, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप जेईई मेंस के भी सिलेबस इसमें काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अलजेब्रा का पार्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अलजेब्रा का पार्ट, मतलब 25% ऑफ योर बोर्ड सिलेबस। बोर्ड के सिलेबस का कितना परसेंटेज, 25%। तो अलजेब्रा के पार्ट में क्या पढ़ेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस, ठीक है बच्चों। कर दे स्टार्ट, बोलो मेरे भाई, कर दे स्टार्ट आज। चलो करते हैं, चलो नए जोश नए उमंग के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ रहे हैं अपन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 2 चैप्टर लिख दिया मैंने, एक साथ ही लिख दिया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अभी अपन बेसिकली स्टार्ट क्या करेंगे, मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन बेटा, मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स, 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 मैट्रिक्स। चलिए क्या होता है मैट्रिक्स, मूवी वाली मैट्रिक्स नहीं है ये, हॉलीवुड मूवी भी एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। काफी एंटरटेनिंग मूवी है, उसी तरह काफी एंटरटेनिंग चैप्टर भी ये हमारा है मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले अपन जब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है, क्या होता है। नंबर जैसे जानते हो ना, नंबर क्या होता है, 2 10 लिखना आना चाहिए, उसी तरह आपको मैट्रिक्स भी लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखना है। देखिएगा क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन 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 है मैट्रिक्स का डेफिनेशन, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, एनी रेक्टेंगुलर arrangement of any rectangular arrangement of numbers are called matrix, are called matrix. Usually it is denoted by A, B, C, D, डॉट। हाँ देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, कैसा अरेंजमेंट हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अभी समझ में आ जाएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, किसके, नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कुछ भी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स को यूजुअली हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से, ABCDEFGHIJK, ठीक है ना। मतलब कैपिटल अल्फाबेट से हम यूजुअली मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अब अपन सोचते हैं बेटा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का नंबर क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेटा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलने का मेरा सेंस ये था, देखिएगा मैट्रिक्स कैसे, मैं नंबर ले लेता हूँ, मान लो ABC नंबर ले लिया बेटा जी, ABC नंबर ले लिया, फिर मैंने लिया DEF, इसको एक इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, कौन से ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो देखिए अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नंबर्स कैसे अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नंबर सारे अरेंज इन रेक्टेंगल। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये रहता तो ABCD, तो तुम बोलोगे सर ये तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, जितना
इधर लेंथ उतना ही हॉरिजॉन्टल लेंथ भी, हाँ स्क्वायर अरेंजमेंट भी हो सकता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, एक मिनट रुक जाइएगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। अब सुनना क्या क्या होता है मैट्रिक्स में, होती क्या क्या चीजें है। देखना मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलते हैं ना बेटा, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रोज। क्या बोलते हैं इसको? रोज, ROW, रोज। दो रो हैं तो रोज हो गया, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, इसे बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स। दीज आर द कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में बताओ कितने रो हो गए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, दो रो हो गए, कितने कॉलम हो गए? 1 2 3। कितने कॉलम हो गए? 3 वर्टिकल लाइन है तो 3 कॉलम हो गए। इसकी बात करें तो इसके अंदर कितने रो हो गए? रो 1। इसमें भी कितने रो हैं? रो 2। यहाँ देखिए ये क्या हो गया? कॉलम 1 C1, ये क्या हो गया? कॉलम 2 C2। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में रो होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। अब देखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? देखना ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या क्या होती है सुनना। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, कितने रोज है बेटा? m रोज एंड n कॉलम CO, एक मिनट वेट कीजिएगा, ओ n कॉलम COLUMN। कितने रो हैं बेटा? m रो है एंड n कॉलम्स हैं, देन इट्स ऑर्डर इज m by n और रिटेन एज m क्रॉस n। लिखते कैसे हैं? m क्रॉस n बेटा जी। एक मैट्रिक्स में अगर m रो है एंड n कॉलम है, कितने कॉलम है बेटा? n कॉलम है, देन इट्स ऑर्डर इज, उसके ऑर्डर को क्या बोलते हैं? ऑर्डर इज कॉल्ड m by n। उसका ऑर्डर क्या होगा? m by n और रिटेन एज m क्रॉस n। m क्रॉस n लिख दीजिए, वही उसके ऑर्डर है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स में 2 रो है 3 कॉलम है तो उसकी ऑर्डर क्या बोलेंगे? 2/3 बोल सकते हैं, या लिखेंगे कैसे? 2 क्रॉस 3। क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 3। दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बेटा, मैट्रिक्स में होते क्या क्या है। पहले तो मैट्रिक्स में जैसे इसकी ऑर्डर में लिखूंगा, इसका ऑर्डर कितना है? कितने रो है इसमें? 2 रो हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 रो, कॉलम कितने हैं? 3, तो 2 क्रॉस 3। इसकी ऑर्डर क्या है बेटा? AB, यहाँ C था, तो इसमें कितने रो हैं? 2 रो 2 कॉलम, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके ऑर्डर? 2 क्रॉस 2, ये C2 है, ठीक है ना। इसके ऑर्डर क्या हो गए? 2 क्रॉस 2। अब बेटा मैं ध्यान से देखूं मैट्रिक्स बना किन किन चीजों से, जैसे मैं बना किन किन चीजों से? 2 हाथ, 1 सर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह। क्या इसी सब चीजों से मैं बना हूं? हाँ सर। तो मैट्रिक्स किन किन चीजों से बना है? मैट्रिक्स बना है रो कॉलम से, और रो कॉलम के जगह जो एलिमेंट भरे जा रहे हैं, क्या भरे जा रहे हैं? यहाँ पे देखो ये एलिमेंट ABCDEF। तो मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? उसके ऑर्डर और उसके एलिमेंट्स, उसके ऑर्डर और उसके एलिमेंट्स। अब सुनना, मैट्रिक्स में अगर 2 रो हैं 3 कॉलम है तो एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे इसमें बताइए? 2 × 3 करके देख लो, कितने आ गए एलिमेंट? 6। तो मतलब जो ऑर्डर होते हैं ना उसको मल्टीपल करके जो वैल्यू आती है उतने मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। तो ऑर्डर की बात समझ में आ गई। तो ऑर्डर को देख के हम क्या बता सकते हैं? मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं ये भी बता सकते हैं। ऑर्डर को मल्टीपल करके जो आंसर आ गया दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है सर, ओके सर, वाह वाह सर, आया सर। देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर कितना होगा बेटा? m × n। कितना लिख देंगे? m × n कर दीजिए। ये क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। क्या देखते हैं? मैट्रिक्स समझ में आ गई क्या होती है? मैट्रिक्स में ऑर्डर होती है और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होती है, ठीक है। अच्छा, कितनी एलिमेंट होती है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ऑर्डर को मल्टीपल करके जितनी वैल्यू आ गई उतनी एलिमेंट्स होती है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैंने बोला एक मैट्रिक्स लिखो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सर आपने मैट्रिक्स लिखने बोला तो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं ऑर्डर और एलिमेंट्स। मैट्रिक्स बना किन किन चीजों से है?
ऑर्डर से और एलिमेंट से। तो मैंने बोला एक मैट्रिक्स लिखो, तो तुम मेरे से सबसे पहले बोलोगे सर मैट्रिक्स जो लिखनी है उसकी ऑर्डर कितनी है, उसकी ऑर्डर कितनी है। और मैंने बोल दिया ऑर्डर है 3x2, तो बोलोगे हाँ ऑर्डर पता चलेगा 3x2। तो आप बोलोगे एलिमेंट कितने होंगे 6, तो तुम बोलोगे सर इसके एलिमेंट्स भी बताओ क्या क्या भरूं उसके अंदर, है ना। तो ठीक है सर, जब भी मैट्रिक्स पूछे तो आपको चाहिए एलिमेंट्स भी चाहिए और ऑर्डर भी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स इन दोनों चीजों से बना है, उन दोनों को पुट कर देंगे हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स मैं छोटा सा देख रहा हूँ, छोटी सी बात यहाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जाने मन पलट के दे नजर, यहाँ है चैप्टर तेरा देखता है किधर, बना ले इस चैप्टर से तो 10 के 10 मार्क्स। चलिए 40 में 10 मार्क्स आने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। चलो ओहो ओहो ओहो, किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखिएगा कैसे लिखते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए बेटा जी, मैंने बोला ये मैट्रिक्स है, मैंने मेरी जान मैंने बोला इसमें m रो है और n कॉलम है। कितने रो है बेटा, m रो है एंड n कॉलम है। तो देखना मैट्रिक्स लिखे है कैसे, मैंने ऐसे लिखा रहेगा A11 A12 A13, मैंने ये डॉट 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 दे दिया। इसका मतलब क्या होता है देखना, A11 मतलब एलिमेंट ऑफ ये वन पहले जो आ रहा है ए फर्स्ट रो, ये देखो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा बताओ, इधर से ये फर्स्ट रो में आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, इस एलिमेंट का नाम क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा बताओ, ये फर्स्ट रो में ही है लेकिन कॉलम कैसा है सेकेंड, इसलिए इसका लिखा गया A12 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो मतलब बाद वाला एलिमेंट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाद वाला नंबर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और पहले जो लिखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। इसमें क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। क्या ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है सर, ओके सर, वाह वाह सर, आया सर, देखो सर मजा आया मजा आया मजा आया। ओहो 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 ओहो, एक मिनट, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कितने कॉलम है इसके अंदर, n कॉलम है, रो कितने हैं m, तो कॉलम कहां तक जाएगा बताइए, तो फर्स्ट रो और कहां तक जाएगा, फर्स्ट रो n कॉलम तक चलेंगे अपन। ओके ठीक है, फिर यहां क्या लिखेंगे बताइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो तो फिक्स है ना सेकेंड, थर्ड कॉलम, और बताओ ये क्या होगा, सेकेंड रो nth कॉलम। ठीक है डार्लिंग, ओकेस जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। चलिए बरसात कर दिया मैंने, ये बरसात होगी, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो आता, फोर्थ रो आता, फिफ्थ रो आता, कितने रो तक जाना है अपने को, m रो तक। तो लास्ट वाला क्या होगा, a mth रो फर्स्ट कॉलम, a mth रो सेकेंड कॉलम, a mth रो थर्ड कॉलम, a mth रो और nth कॉलम। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, नहीं आई। ठीक है, इसी बात को छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, मैंने लिख दिया a इक्वल टू, क्या लिख दिया मेरी जान, a इक्वल टू, देखो ना a इक्वल टू, इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया aij, ठीक है बेटा, aij, ये शॉर्ट ट्रिक लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, आपके पेपर में भी क्वेश्चन में भी देखना, aij लिखा रहेगा। यहां मैंने m क्रॉस n लिखा, मैंने सिर्फ इस पूरे पार्ट को ना एक एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, a से, a के आगे aij रख दिया। अब देखो i को वेरी कहां तक कराएंगे, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा, पहले वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रो को, बाद वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा, कॉलम को। तो j यहाँ कॉलम, i क्या है रो, तो i कहां से स्टार्ट होगा, 1 से i स्टार्ट होगा, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना m, और j कहां से स्टार्ट होगा, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना n। मेरी जान इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको जब एक्सपेंड करोगे, देखो इन दोनों का ये कन्वर्जन है, आप इससे, इसी से ये आया है, इससे भी यहां जा सकते हैं, कैसे 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 कैसे, देखो ये अगर लिखा है तो i कहां तक वेरी करेगा, 1 से m तक, तो पहले i1 रखेंगे, j को 1 से लेके n तक देंगे, a11 a12 a23 a2 a34 सॉरी a11 a12 a13 a14
A1 कहां तक जाएंगे, n तक, मतलब I को पहले 1 फिक्स करेंगे, J को कहां तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे, फिर I को 2 फिक्स करेंगे, J को कहां तक ले जाएंगे, n तक। तो इसी से ये ले आ सकते हैं या इससे ये ले आ सकते हैं। क्या कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल मेरी जान। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब देखिएगा, इसमें एक सवाल है आपके एनसीईआरटी में, कई बार बोर्ड में पूछे भी जाते हैं सवाल। देखिएगा क्या सवाल है, क्या ये पेज में पलट रहा हूं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जाना मेरी जाने मन बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। यहां देखो लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे 2x3, है ना, है ना। अच्छा बेटा, ये एक मैट्रिक्स है। अब बताओ मेरी जान, एक मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, रो कॉलम चाहिए, मतलब पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट चाहिए। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ऑर्डर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, है ना। बेटा जी ऑर्डर दिया है कि नहीं, ए लिखना है, मैंने लिखा इफ ए बराबर इतना। अब सुनना, यहां पे मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे। क्या लिखा बेटा, 2i प्लस जे, जे कैप नहीं है सॉरी, 2i प्लस जे है ये, ठीक है। देन फाइंड मैट्रिक्स ए। कौन सा मैट्रिक्स लिखना है मेरी जान, मैट्रिक्स ए लिखना है। चलो भाई, चलो भाई, चलो। सबसे पहले सवाल को पहचानो, सवाल क्या है। ऊपर तो इंफॉर्मेशन है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, सवाल नीचे से शुरू होता है। जनरली सवाल कहां से होते हैं, नीचे से शुरू होते हैं। कई बार ऊपर लिखा रहा फाइंड, तो फाइंड तो ऊपर ही सवाल आ गया, या नीचे से सवाल शुरू होते हैं या तो ऊपर से शुरू होते हैं। बाकी बीच में तो भैया वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। जितना लंबा सवाल उतना इजी सवाल, क्योंकि अगर सवाल लंबा है तो सवाल तो नीचे ही होगा एक लाइन, या ऊपर होगा। मतलब ये बीच की चीजें क्या है, डेटा है, डेटा। डेटा दिया मतलब इंफॉर्मेशन दिया है सवाल का, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सवाल बनाना उतना इजी होता है ना। अब देखिएगा इस सवाल में क्या पूछा गया, ए ये दिया है, फाइंड मैट्रिक्स ए। तो मेरी जान, जैसे ही मेरे को ए मैट्रिक्स बताना है, किसी भी मैट्रिक्स को बताना है, तो मेरे को उसका ऑर्डर चाहिए और उसका एलिमेंट चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, ऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स अपने को लिखना है, तो ए मैट्रिक्स का अपने को ऑर्डर चाहिए। क्या ऑर्डर दिया है कि नहीं दिया है, 2x3, ऑर्डर क्या है 2x3। तो अपन एज्यूम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए कौन सा ऑर्डर का बता दो, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो अपन मैट्रिक्स ए सबसे पहले लिखेंगे कैसे, ए आई जे है ना, ये आई जे, आई इसका मतलब कहां तक वेरी करेगा, 2 तक, जे कहां तक वेरी करेगा, 3 तक। तो आई पहले 1 फिक्स करेंगे, जे 1, आई 1 फिक्स हो गया, जे 2, आई 1 फिक्स हो गया, जे 3, फिर आई 2 फिक्स हो गया, जे 1, आई 2 फिक्स हो गया, जे 2 फिक्स हो गया, आई 2 फिक्स हो गया, जे 3 फिक्स हो गया। फिर से A31, A32, A33। क्या जाने मन यही निकालना है। अब देखो रो ऑर्डर, ऑर्डर तो पता, सिर्फ ये एलिमेंट्स A11, A12, A13, इन सब की वैल्यू निकाल के अगर मैंने यहाँ पर रख दी तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। इन सब की वैल्यू निकालनी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेरी जान AIJ का इक्वेशन देखना क्या दिया है, 2i प्लस कितना दिया है बेटा, j, 2i प्लस j। तो बताओ A11 लिखना है, A11 कैसे ना, I1 से J1 से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया मेरी जान, 3 आ गई। फिर इसी तरह से A12 निकाल देंगे, A12 तो I के जगह 1, J के जगह 2, तो यहाँ 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना आ गया वैल्यू 4। A13 निकाल लेते हैं, 13, यहाँ 2 और 3 कितना आ गया वैल्यू 5। A21, 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 I के जगह 2, 2 दूनी 4, 1 कितनी आ गई 5 आ गई। A22, 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 I के जगह भी 2, J के जगह भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 6, ओहो। A23, 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 I के जगह 2 कितने हो गए, 4 3 कितने आ गए 7। A23 तक हो गया, आप क्या निकालना 3 1, तो I के जगह 1 और J के जगह, सॉरी I के जगह 3 और J के जगह 1, 6 और 1 7। कैलकुलेशन तुम देखना, गलती हो तो मुझे जोड़ घटा करना नहीं आता, तुम हमसे अच्छा जानते हो। A32, A3 तो ये 6 और 2 कितने आ गए 8। A33 देखिए, A33 कितने आएंगे बेटा, I के जगह भी 3, J के जगह भी 3, 6 और 3 कितने आ गए 9। तो डार्लिंग मैंने लिख दिया जुबां पे तेरा नाम, ओ चांदनी, ओ मेरी चांदनी। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये पार्ट नहीं होगा ना मेरी जान,
ये पार्ट तो गायब हो गया ना, 2 ही रो है ना, 3 ही कॉलम है, तो यहीं तक होगा, यहीं तक होगा। तो बेटा ये पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, और ये मैं फिर से लिखता हूँ, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी यार, ये थोड़ी सी है इजी पार्ट। देखिए यहाँ 2 दूनी 4 3 कितने आ गए, 7 आ गए। तो बेटा जी ए क्या होगा, मैट्रिक्स 2 रो हैं और 3 कॉलम है। चलो फिल कर देते हैं अपन, 2 रो 3 कॉलम। A11 कितना आ गया, A11 3, A12 4, A13 कितना आ गया 5, A21 कितनी आ गई 5, A22 6, A27 कितना आ गया 7। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स 2x3 की। क्या समझ में आ गई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को मेरी जान, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स के टाइप्स, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप किस पे डिपेंड करेंगे, सोचो जरा, मैं किस तरह का इंसान हूं ये किस पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, है ना। मैं हाथ से, मान लो एक हाथ नहीं है मेरे पास, तो मैं हाथ से विकलांग कहलाऊंगा, है ना। उसी तरीके से मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं, ऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स, ऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के टाइप्स डिपेंड करेगी मैट्रिक्स के ऑर्डर पे और मैट्रिक्स के एलिमेंट पे। जैसे कि कई बार बोला जाता है मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, सब 0 0 0, ये भी 0 0 0, ये भी 0 0 0, ये सारा पार्ट 0 0 0 हो जाए, तो उसको बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो किस पे डिपेंड किया, जीरो मैट्रिक्स, एलिमेंट पे। उसी तरह कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, मतलब ऑर्डर और एलिमेंट्स पे मैट्रिक्स के टाइप डिपेंड करते हैं, है ना। अपने को यहां तक क्या समझ में आया, मैट्रिक का रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स लिखना समझ में आया। अगर ए आई जे दे दे, ऑर्डर दे दे 2x3, तो I2 तक J3 तक वेरी करा के पहले इस लॉन्ग फॉर्म में हम मैट्रिक्स को सजा देंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख देंगे। अब A11 A12 इस इक्वेशन में पुट करके निकाल के यहां पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा मेरी जान, मेरे को मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। चलें नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग है हेडिंग है हेडिंग है, टाइप्स, क्या लिख रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के टाइप्स देख रहे हैं, अभी मैंने बताया टाइप्स किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे, किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे और एलिमेंट्स पे। तो मैट्रिक्स के टाइप्स में मैं देखो लिखता जा रहा हूं, पहला टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। सबसे पहले एक बात मैं बताता हूं मैट्रिक्स में, देखना मेरी जान, अगर मैंने ये लिखता था, याद करो, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ओहो A31 A32 और यहाँ लिखा A33। डार्लिंग सुनो बाबूजी, ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, नरम नरम गरम गरम। 1 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। ये जो है ना, ये डायगोनल, क्या दिख रहा है आपको, डायगोनल खींचा मैंने, एक मैट्रिक्स को मैंने डिवाइड कर दिया डायगोनल लाइन से, डायगोनल मैट्रिसेस, सॉरी डायगोनल एलिमेंट, इन सबको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि डायगोनल वाले लाइन में आ रहा है। और देखना डायगोनल वाले लाइन में जो एलिमेंट आता है वहां पे I बराबर J है कि नहीं है, बताओ। A11 A22 A33, तो I बराबर J है, मतलब इस पोजीशन पे रो का जो नंबर है वही कॉलम का नंबर होगा। इसको भी क्या बोलेंगे बता दो तो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब डायगोनल एलिमेंट वो होता है जहां पे I बराबर J, ठीक है। अब सुनना, अगर हम लेफ्ट से चले, उइमा देखो ABCD पढ़े हो क्या, ABCD EF G H I J, पहले कौन आया I, उसके बाद कौन आया J, पहले क्या आता है I, फिर क्या आता है J। तो अपन जब लेफ्ट से जा रहे हैं तो पहले अपने को कौन सा एलिमेंट मिलेगा, डायगोनल के नीचे वाला या डायगोनल के ऊपर वाला। तो लेफ्ट से जाते हैं तो पहले कौन सा मिला मेरे को, बताइए बताओ, डायगोनल के नीचे वाला। कौन सा मिला, डायगोनल के नीचे वाला। तो पहले आता कौन है I, तो पहले जो मिला उसमें कौन बड़ा होगा, बताओ, I इज ग्रेटर देन J होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, देखो I2 J1 I3 J1 I3 J2, तो इसमें I बड़ा है कि J बड़ा है, नीचे वाले में I इज लार्जर, मतलब पहले जो मिला उसमें I बड़ा,
बाद में जो मिला उसमें जे बड़ा, क्योंकि जे बाद में आता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला डायगोनल के ऊपर कौन बड़ा होता है, जे बड़ा होता है। ये बात समझ में आ गई। तो कभी भी मैं बोला ए आई जे, देखना मेरी बात, ए आई जे बराबर 0 और मैंने लिखा आई इज ग्रेटर देन जे, इसका मतलब क्या हो गया, ए आई जे का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट। ए आई जे क्या देता है बेटा, मैट्रिक्स का एलिमेंट। मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 करो, लेकिन कब 0 करो, जब आई जे से बड़ा है, जब आई इज लार्जर देन जे। आई इज लार्जर देन जे का मतलब कौन सा पार्ट, डायगोनल पार्ट, नहीं, डायगोनल में तो आई बराबर जे होता है, डायगोनल के ऊपर जे ग्रेटर देन आई होता है, डायगोनल के नीचे आई ग्रेटर देन जे होता है। तो ए आई जे 0 कब, जब आई बड़ा है जे से, मतलब डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 0, तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो। उसी तरह मैं बोला होता ये 0 कब, जब आई से ग्रेटर देन जे होता, मतलब कौन सा एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई, हाँ जी। चलो अपन अब इसी पे टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे थे अपन। चलिए देखिए, ये बात समझ में आ गई, कहाँ पे आई बड़ा कहाँ पे जे बड़ा। टाइप्स ऑफ, मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ना, पहला मैट्रिक्स का टाइप दिया गया रो मैट्रिक्स। क्या दिया गया बेटा, रो मैट्रिक्स। क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब m बराबर 1 हो जाए। क्या हो जाए, m बराबर 1। देखना मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है मेरी जान, देखना m क्रॉस n, अगर m की वैल्यू 1 हो गई तो कितने रो हो गए उसमें, ये बताइए, 1 रो। तो मतलब मैं मैट्रिक्स कुछ ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ए बी सी डी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, कितने रो हो गए, 1 रो, कितने कॉलम हो गए, 4। अगर रो 1 है, देखो इसमें रो ही सिर्फ है ना, कॉलम तो 4 है, एक ही रो है, तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक उसी तरह एक ही कॉलम हो जाए, मतलब ऐसा ए बी सी डी, इसे बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गई होगी बात, समझ, ओहो ओहो। चलो m बराबर 1, ठीक है। सेकंड में मैंने लिखा कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिखा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, जब n इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, 1। क्या हो जाए, n इक्वल टू 1। तो रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल चाहो तो यहाँ पे लिख दो। एग्जाम्पल क्या, सिंपल सा है बेटा, ए बी सी कहाँ गई थी। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये इसकी ऑर्डर कितनी, 1 क्रॉस 3, इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 क्रॉस 1, एक कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स। चलिए थर्ड में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या लिखा मैंने, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। देखना यहाँ पे लिखना मैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस क्या होती है, देखना ध्यान से। देखो बेटा, अगर मैं आपसे एक कॉमन सी बातें करता हूँ, देखना अगर मैंने ऐसे लिखा होता, देखना ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना बेटा, 2 रो 4 कॉलम। कितने रो हैं इसमें, 2 रो हैं और 4 कॉलम है ना। क्या कहीं ना कहीं तुम्हें आपको दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो, ऐसे फैला हुआ रहे। देखो हॉरिजॉन्टल में बड़ा एरिया ले ले तो इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, वर्टिकल में बड़ा एरिया ले ले तो इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मतलब क्या बड़ा होना चाहिए, कॉलम का नंबर बड़ा हो जाए, रो का नंबर छोटा हो जाए। मान लो ऐसे लिख देता ए बी सी डी ई एफ। अभी भी देखो कॉलम कितने हैं बेटा, 3 कॉलम है और कितने रो हैं, 2 रो हैं। तो अगर रो छोटा है, इधर वाला साइड बड़ा है, देखो ये बड़ा है, ये वर्टिकल साइड बड़ा है, मतलब कॉलम बढ़ने पर मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली भागेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो, क्या ये बातें समझ में आ गई, हाँ जी। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा जी, कौन बड़ा हो जाए, n बड़ा हो जाए। मतलब वर्टिकली अगर बढ़ेगा लाइन, ऐसे लाइन बढ़ेगा तो मैट्रिक्स का फैलाव हॉरिजॉन्टली होगा ज़्यादा बड़ा, तो इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक उसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ेगी तो मैट्रिक्स का फैलाव किधर होगा बताओ, वर्टिकली, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देख लिया आप। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट थोड़ी जगह दे दूं तुझे। 4th में वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या लिख रहा हूं मैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिसेस। कौन सा वर्टिकल होगा बेटा, किसका फैलाव ज़्यादा होगा, रो का फैलाव ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा रो हो जाएंगे। m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, नीचे रो बढ़ेगा तो कौन सा मैट्रिसेस हो गए, वर्टिकल मैट्रिसेस। चलिए अब अपन चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगल, RECTANGLE,
ANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का बेटा जब m नॉट इक्वल टू n, तो क्या वर्टिकल भी एक तरह का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी एक तरह का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या, रो और कॉलम बराबर नहीं है बेटा, ज्यादा रो हो गया या ज्यादा कॉलम हो गया तो क्या हो गया वो मैट्रिक्स, क्या हो जाएंगे वो, स्क्वायर नहीं होकर रेक्टेंगल हो जाएगा। जब m बराबर n होगा तो उस केस में वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जब m बराबर कितना हो गया n, m इक्वल टू कितने हो गए n। क्या कहीं ना कहीं ये जो टाइप्स लिखे हैं ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये सब ऑर्डर पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑर्डर पे। मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स के टाइप किस पे डिपेंड करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर आप क्या डाल रहे हो और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये सब देखो ऑर्डर पे ही डिफाइंड है ना। ऑर्डर 1 तो रो मैट्रिक्स, ऑर्डर 1 तो कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी n1 तो कॉलम मैट्रिक्स, m1 तो रो मैट्रिक्स, m से बड़ा है n तो कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और यहाँ m बड़ा है तो कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। m नॉट इक्वल टू n तो रेक्टेंगुलर, m इक्वल टू n तो कितना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखेंगे मैट्रिक्स के टाइप, ऑर्डर के साथ साथ वो एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है, कौन सा टाइप देखिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। m इज, ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट 7 थे ना, कितने मैट्रिक्स हो गए, 6, 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर में मैट्रिक्स का टाइप क्या है, देखना देखना देखना। हाँ जी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ध्यान से देखना। लोअर ट्रायंगुलर, देखना मेरी बात क्या होती है। अगर मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया बेटा ABC, ठीक है बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, इसने क्या कंडीशन लेके आया, मैट्रिक्स को पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए। मतलब मान लो 3x3 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, 3x3। मैं इसका पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा, एग्जाम्पल नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर डेफिनेशन लिख दूंगा। देखिएगा लोअर, मैंने ऐसे लिख दिया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए, मतलब ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगुलर नहीं बनना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे ऊपर के डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो जाए। डायगोनल के ऊपर देखना कैसे, मैंने लिखा ABC, ये लिख दिया DEF, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, देखो नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। नीचे ट्रायंगल मतलब नीचे वाला एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी नीचे वाला नहीं, इसने क्या बोला, ऊपर वाला एलिमेंट 0। सॉरी, मैं एक मिनट रुक जाओ, क्या बोला है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये डायगोनल का ऊपर वाला पार्ट पूरा क्या हो जाए, 0। क्या हो जाए, 0। डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। तो एक मिनट बताओ, क्या ये 0 हो जाए तो नहीं होगा लोअर ट्रायंगुलर, हाँ यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकती है हमारी, ये एलिमेंट 0 डाल दिया, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर सिर्फ ये बोलता है कि डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर वाला, देखो उल्टा चलता है ये। लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट 0, ऊपर वाला सारा एलिमेंट क्या हो जाए, 0। डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए बस। तो ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इसका क्या टाइप। देखिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलेगा, पहले तो क्या बोलेगा, ये m बराबर n होना चाहिए। यहाँ इफ पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, m बराबर n, एंड साथ साथ ये बोला है aij क्या होता चाहिए, मैट्रिक्स का एलिमेंट, ये 0 होना चाहिए। कब ये 0 होना चाहिए बताइए, i बराबर j पे नहीं, ऊपर वाला एलिमेंट। तो ऊपर में कौन बड़ा होता बताओ, j बड़ा होता है ना। जब i से बड़ा है j, तब का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जैसे जैसे, कैसे बताऊं क्यों तुझको चाहूं यारा, बता ना पाऊं, ये सारे एलिमेंट 0 हो गए। यहाँ कुछ भी रख सकते हो, x y z रख दिया। ये कौन सा है बताओ, पहले ऑर्डर देखो इसका, m बराबर n है कि नहीं, ऑर्डर क्या है, m इक्वल टू n। देखो 3x3, m बराबर n। क्या लोअर ट्रायंगुलर, तो रिवर्स चलेगा, ये लोअर ट्रायंगुलर तो अपर वाला एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है। डायगोनल का ऊपर का मतलब क्या, i से ग्रेटर देन j है तो aij क्या होना चाहिए, 0। क्या समझ में आ गई, क्लैरिटी आ गई। चलिए 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर, चलो 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 चलो, मैंने लिखा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या लिखा, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिसेस। क्या लिखा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रिवर्स, ये अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर, तो अपर नहीं छोड़ के क्या लोअर वाला सारा एलिमेंट क्या बोलेगा? जीरो। मतलब क्या बोलेंगे? पहले तो ये क्या होना चाहिए? m बराबर n, एंड इसके साथ साथ क्या बोलेगा? ये ए आई जे जीरो। लेकिन कब जीरो? नीचे वाला सारा एलिमेंट में जीरो। मतलब जब आई से ग्रेटर देन क्या है? आई इज ग्रेटर देन जे है, आई इज ग्रेटर देन जे है, मतलब नीचे में क्या होता है? आई बड़ा होता है ना, तो आई इज ग्रेटर देन जे है, तो ए आई जे क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, 9th में मैंने बोला ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या लिखा बेटा? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या होगा ट्रायंगुलर मैट्रिसेस? मतलब इफ एनी, अगर कोई एक भी हो गया, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर कुछ भी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इफ एनी वन, इफ एनी वन, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, और क्या हो जाए बेटा? अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, या तो लोअर ट्रायंगुलर हो जाए या तो अपर ट्रायंगुलर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई एक भी हो गया तो उसे बोल देंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या समझ में आ गई बात? हाँ जी, बोलो जी, आया जी? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर के लिए पहले तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होने के साथ साथ एलिमेंट का कंडीशन लोअर ट्रायंगुलर ये बोलता है कि डायगोनल का ऊपर वाला एलिमेंट जीरो, नीचे वाले का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए बस। और अपर ट्रायंगुलर क्या बोलेगा? डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ट्रायंगुलर क्या? कोई एक भी होगा तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। एक और टाइप यहीं पे देख लेना बेटा, 9th के बाद 10th नंबर में मैंने लिखा जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, NU नल मैट्रिक्स। क्या लिखा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या बोलता है? ऑर्डर का ये कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही होना चाहिए या रेक्टेंगल भी होना चाहिए, कुछ भी होगा, m बराबर n या m नॉट इक्वल टू n है तब भी चलेगा। ठीक है ना? इसको स्क्वायर ये सिर्फ बोलता है ए आई जे क्या होना चाहिए? जीरो हमेशा। कब? हमेशा, हमेशा ए आई जे इक्वल टू कितना? जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे के सभी वैल्यू के लिए आई जे जीरो। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा, मैंने लिखा 0 0 0 0, ये कौन सा ऑर्डर है? 2 क्रॉस 2। चलो मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0, ये कौन सा ऑर्डर है? 2 क्रॉस 3। मतलब इसको रो कॉलम से मतलब नहीं है, रो कुछ भी हो, कॉलम कुछ भी हो, मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर हो उससे मतलब नहीं है। सिर्फ ये बोला कि सारा एलिमेंट क्या हो जाए? हमारा जीरो हो जाए तो हम जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। चले आगे, चलिए ये 10 तक हो गया। ठीक है, 2-3 टाइप और हैं, देखिएगा कौन कौन से टाइप्स हैं, फटाफट खत्म करते हैं। 11th में मैंने लिखा, देखना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं बेटा? आई से। आइडेंटिटी होने के लिए सबसे पहले इसने बोला मैट्रिक्स को तो स्क्वायर होना चाहिए, m बराबर n होना ही चाहिए। इफ m बराबर n एंड उसके साथ साथ ये एलिमेंट का भी कंडीशन लगाया, ए आई जे की भी कंडीशन लगाई। ए आई जे का कंडीशन क्या बोला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बोला सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाकी सब के सब क्या होना चाहिए? जीरो। आइडेंटिटी मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये मैंने देखा, या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ए आई जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ए आई जे बोला 1 होना चाहिए हमें, 1 कब? जब आई बराबर क्या है? जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। और आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है बताओ तो? आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब आई भी ग्रेटर हो सकता है, जे भी ग्रेटर हो सकता है, मतलब डायगोनल के अलावा, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट। मतलब आई नॉट इक्वल टू जे है तो सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा? जीरो मैट्रिक्स में स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, जीरो मैट्रिक्स से बोला सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोला? पहले तो m बराबर n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ सारे डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल भी जीरो होने चाहिए, मतलब डायगोनल का भी कंडीशन लगाया और नॉन डायगोनल का भी कंडीशन लगाया। जैसे एग्जांपल बेटा होता क्या है, मैंने I3 लिखा, अब 3 क्रॉस 3 भी लिखा हो सकता है, या 3 क्रॉस 3 नहीं लिखा है, सिर्फ I3 लिखा है ना, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 है। कभी भी मैं बोलूँ ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3, ऑर्डर क्या बोल दिया मैंने? 3 है, तो ऑर्डर सिर्फ 3 बोला ना, इसका मतलब क्या समझना है? 3 क्रॉस 3। अगर कुछ और होता, मैंने बोला एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, तो मैं 3 क्रॉस 2 लिखा, इसका मतलब पूरा लिखूंगा 3 क्रॉस 3, जब दोनों अलग अलग है तो रो भी अलग है, कॉलम भी अलग है। सिर्फ मैंने बोल दिया ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 का मतलब अंडरस्टूड हो जाता है, रो भी 3 होगा, कॉलम भी 3 होगा। ठीक है,
अच्छा उसी तरह 1 मिनट रुक जाइए, जैसे मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर का, I3 लिखा मतलब ऑर्डर 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, तो डायगोनल एलिमेंट पहले 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0, ये कितने ऑर्डर हो गए 3 क्रॉस 3। इसी तरह I2 लिख दूं, क्या लिखेंगे बेटा 1 1 डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल कितना हो गया 0 2 क्रॉस 2, कितने हो गए बेटा 2 क्रॉस 2, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओकेज ओकेज ओकेज, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ 12th नंबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद अपन आ रहे हैं डायगोनल मैट्रिसेस पे। किस पे चल रहे हैं बेटा डायगोनल मैट्रिसेस। क्या लिखा मैंने डायगोनल मैट्रिसेस। क्या होते हैं डायगोनल मैट्रिसेस, है ना। डायगोनल मैट्रिसेस क्या बोला, ये भी बोला पहले तो मेरे को स्क्वायर होना चाहिए। इफ m बराबर कितना आना चाहिए n, m बराबर n होने के साथ साथ एंड इसने बोला पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होने के साथ साथ इसने एलिमेंट का भी कंडीशन लगाया। एलिमेंट का कंडीशन क्या लगाया सुनना, इसका नाम क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये बोला मैं डायगोनल का कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, मतलब कंडीशन सिर्फ नॉन डायगोनल का लगाऊंगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके लिए कंडीशन लगाया, पहले तो m बराबर n तो यहां भी लाया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल का भी कंडीशन लगाया, नॉन डायगोनल का भी लगाया। नॉन डायगोनल इसने बोल दिया 0 और डायगोनल इसने बोल दिया 1 रखना है, सारे डायगोनल को 1 रखना है। डायगोनल मैट्रिक्स बोला जो आइडेंटिटी बोला मैं उसी को फॉलो करूंगा, लेकिन सिर्फ वो बोलेगा आइडेंटिटी का डायगोनल वाला कंडीशन जो है वो उसको हटा दो। मतलब ए आई जे क्या रखेगा ये 0, कब जब i नॉट इक्वल टू जे है। मतलब डायगोनल एलिमेंट कौन सा कंडीशन लगाया बताए तो i नॉट इक्वल टू जे के लिए ही कंडीशन लगाया। i इक्वल टू जे के लिए फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी डाल दो, डायगोनल एलिमेंट तुम कुछ भी डाल सकते हो, 2 3 4 भी डाल सकते हो, 2 2 2 भी डाल सकते हो, 2 2 0 भी डाल सकते हो, है ना। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होता है डी आई। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, क्या लिखा बेटा ए मैट्रिक्स। मैंने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया, पहले तो क्या है ये डायगोनल तो स्क्वायर होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 ले लिया। तो बेटा नॉन डायगोनल को इसने बोला सारे नॉन डायगोनल 0 डाल दिया, 0 0 एंड 0, बचा क्या डायगोनल। डायगोनल के लिए कोई ऑप्शन दिया क्या, नहीं, तुम कुछ भी डाल सकते हो डायगोनल, 2 3 4 भी डाल सकते हो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको लिखने का तरीका देखिएगा क्या होता है, DIAG, सिर्फ DIAG लिखा मतलब डायगोनल ए लिख दिया, डायगोनल मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, या ऐसे लिख दिया था इसको। 1 मिनट रुक जाओ, DIAG, 1 मिनट रुक जाइए, DIAG और ये लार्ज ब्रैकेट लगा के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को यहाँ पे भर दो, 2 3 एंड 4। इसका मतलब यही हो गया। कई बार ऐसे देखो, ऐसे कई बार मैं लिख के देता हूँ, देखना मैंने लिखा DIAG ब्रैकेट 1 2 3, इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स है सोचो, डायगोनल एलिमेंट 1 2 3, बाकी सब 0 0 0। 1 मिनट इसको मिटा रहा हूँ, ये 3 को यहाँ से, ये 3 गया यहाँ, 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बोला डायगोनल। अब बताओ एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ इसने क्या बोला नॉन डायगोनल 0 डाल दिया। अब डायगोनल में तुम 1 1 1 भी डाल दो तब भी तो वो डायगोनल होगा। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी डायगोनल इज नॉट आइडेंटिटी, है ना। क्लियर होगी बात, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक और मैट्रिक्स है, लास्ट टाइप देखते हैं पहले फटाफट, स्केलर मैट्रिक्स। क्या देख रहे हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, इसने भी बोला m बराबर n होना चाहिए, इफ m बराबर n एंड साथ साथ इसने बोला एलिमेंट का कंडीशन ये भी लगाया aij, सॉरी aij, aij एलिमेंट का कंडीशन इसने भी लगाया। इसने भी बोला नॉन डायगोनल तो क्या होना चाहिए 0, नॉन डायगोनल तो क्या होना चाहिए बेटा 0। इसने डायगोनल का भी कंडीशन लगाया। अब बताओ डायगोनल का कंडीशन कौन कौन लगाया था, डायगोनल मैट्रिक्स पूरा डायगोनल तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ नॉन डायगोनल 0 डाल दो, नॉन डायगोनल 0, डायगोनल कैन बी एनीथिंग, ठीक है। उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला नॉन डायगोनल 0 लेकिन डायगोनल सबके सब 1 रखने होंगे, ठीक है। उसी तरह स्केलर मैट्रिक्स बोला m बराबर n तो बोला ये तीनों, नॉन डायगोनल इसने भी बोला 0, तीनों के तीनों देखना बोल रहा है नॉन डायगोनल 0, लेकिन आइडेंटिटी डायगोनल के लिए 1 दिया, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया, स्केलर भी डायगोनल के लिए 1 नहीं देके कोई एक कांस्टेंट डाल दिया, के क्या है बेटा यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट,
कोई भी एक कांस्टेंट डाल सकते हो। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A 2 2 2 0 0 0 0 0 0, एक मिनट ऐसे लिख दिया 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये हो गई। कौन सा ऑर्डर हो गया? 3 क्रॉस 3, ये स्केलर है। अच्छा बेटा सोचो यहाँ पे 1 1 1 डालते तो चलता कि नहीं? हाँ, के जगह 1 1 1 आ गया तो वो आइडेंटिटी भी हो गया और स्केलर भी हो गया। तो मेरे को एक बार बताओ, एवरी स्केलर मैट्रिक्स 1 1 1 भी तो डाल सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट की जगह। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एक तरह का, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये कुछ टाइप्स देखे हमने आज के क्लास में मैट्रिसेस के। बस यहाँ टाइप्स तक करके आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इससे आगे के अब न्यूमेरिकल्स पार्ट इसके स्टार्ट होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। बेसिकली एक छोटी सी बात मैं करके जाता हूँ आपको। एक बात बताओ, जीवन में तुमने, एक मिनट रुकिए, मैं दूसरी पेज पे बात करता हूँ। देखना, क्या 2 + 4 आता है तुम्हें? कितना होता है? 6 होता है ना? 2 - 4 कितना होता है बेटा? -2 होता है। 2/4 कितना होता है? 1/2 होता है। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, 2 × 4 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। क्या होता है? 8 हो जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन किया मैंने। मैट्रिक्स इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सोचना कैसे, एक मैट्रिक्स लिखूं 2 3 4 6, इसको भी बोलेगा ऐड करने। यही है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। डिवीजन का मतलब इनवर्स से वहां लेना देना होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना बेटा, ये नंबर्स हैं, आप इसको ऐड कर देते हो, 6 आ जाता है। लेकिन ये एक सिंगल नंबर नहीं है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। क्या? नंबर्स का अरेंजमेंट। तो नंबर्स को अरेंजमेंट को ऐड करना है, कैसे करेंगे? हर एक एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, हर एक एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होता, हर एक एलिमेंट आपस में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो बेसिकली है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही, लेकिन नंबर्स में डायरेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ नंबर को नहीं ऐड कर रहे हैं, अरेंजमेंट और नंबर को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या अरेंजमेंट ऑफ नंबर को मल्टीपल कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली है तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन जो आपने पढ़ा है 10th तक वो है जनरल नंबर का एडिशन, है ना? यहां अरेंजमेंट को ऐड करना है। तो क्या ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से अलग है? नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन अलग अलग चीजों को ऐड करना है। अरेंजमेंट को ऐड करना सीखेंगे इस चैप्टर में, अरेंजमेंट को सब्ट्रैक्ट करना काफी इजी होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा पास करता है रो कॉलम पे, फिर डिवीजन में इनवर्स आएगा, ठीक है ना? वो बातें हम डिटेल में करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ आप लोग ऑनलाइन, इसी तरह मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। आज बेसिक बातें हमने करी है मैट्रिक्स की, कंटेंट दे दिया आपको, सिलेबस क्या क्या है बोर्ड के, थोड़ा सा सहज हो जाओ पढ़ाई के प्रति, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है बेटा। 1 घंटे की वीडियो लेक्चर जाती होगी 45 मिनट्स, बस उसको ढंग से पढ़ के नोट्स बनाइएगा जोड़, ठीक है? काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, चलता हूं, बाय बाय, टाटा, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय, ठीक है बेटा।